मुलिया हरी हरी घास का गट्ठा लेकर लौटी तो उसका गेहुआ रंग कुछ सुर्ख हो गया था और बड़ी बड़ी मखमूर आंखें कुछ सहमी हुई थीं। महावीर ने पूछा, क्या है मुलिया? आज कैसा जी है? मुलिया ने कुछ जवाब न दिया। उसकी आंखें डबडबा गईं और मुंह फेर लिया। महावीर ने करीब आकर पूछा, क्या हुआ है? बताती क्यों नहीं? किसी ने कुछ कहा है? अम्मा ने डांटा है? क्यों इतनी उदास है? मुलिया ने सिसक कर कहा, कुछ नहीं, हुआ क्या है? अच्छी तो हूँ। महावीर ने मुलिया को सर से पांव तक देखकर पूछा, चुपचाप रोती रहेगी, बताएगी नहीं? मुलिया ने सर्जनिश के अंदाज से कहा, कोई बात भी हो? क्या बता दूं? मुलिया इस खारजार में गुले सदबर्ग थी। गेहुआ रंग था, गुचे का सा मुंह, बैजवी चेहरा, थोड़ी खिंची हुई, रुखसारों पर दिलावेज सुर्खी, बड़ी बड़ी नुकीली पलकें, आंखों में एक अजीब इल्तिजा, एक दिल फ्रेब मासूमियत, साथ ही एक अजीब कशिश। मालूम नहीं चमारों के इस घर में ये अप्सरा कहाँ से आ गई थी। क्या उसका नाजुक फूल सा जिस्म इस काबिल था कि वो सर पर घास की टोकरी रखकर बेचने जाती? इस गांव में भी ऐसे लोग मौजूद थे जो उसके तलवों के नीचे आंखें बिछाते थे, उसकी चितवनों के लिए तरसते थे, जिनसे अगर वो एक बात भी करती तो निहाल हो जाते। लेकिन मुलिया को आए साल भर से जायद हो गया, किसी ने उसे मर्दों की तरफ ताकते नहीं देखा। वो घास लेने निकलती तो उसका गंदुमी रंग तुलुआ की सुनहरी किरणों से कुंदन की तरह दमक उठता। गोया बसंत अपनी सारी शगुफ्तगी और मस्तानापन लिए मुस्कुराती चली जाती हो। कोई गजलें गाता, कोई छाती पर हाथ रखता, पर मुलिया आंखें नीची किए राह चली जाती थी। लोग हैरान होकर कहते, इतना गुरूर, इतनी बेनियाजी, महावीर में ऐसे क्या सुरखाबके पर लगे हैं? ऐसा जवान भी तो नहीं, न जाने कैसे उसके साथ रहती है। चांद में गहन लग जाता होगा। मगर आज एक ऐसी बात हो गई जो चाहे उस जात की दूसरी नाज़नीनों के लिए दावत का पैगाम होती, मुलिया के लिए ज़ख्म जिगर से कम न थी। सुबह का वक्त था, हवा आम के बौर की खुशबू से मतवाली हो रही थी। आसमान जमीन पर सोने की बारिश कर रहा था। मुलिया सर पर टोकरी रखे घास छीलने जा रही थी कि दफक तन नौजवान चैन सिंह सामने से आता दिखाई दिया। मुलिया ने चाहा कि कतरा कर निकल जाए, मगर चैन सिंह ने उसका हाथ पकड़ लिया और बोला, मुलिया क्या तुझे मुझ पर जरा रहम नहीं आता? मुलिया का वो फूल सा चेहरा शोले की तरह दहक उठा। वो जरा भी नहीं डरी, जरा भी नहीं झिझकी, झव्वा जमीन पर गिरा दिया और बोली, मुझे छोड़ दो, नहीं तो मैं चाहती हूँ। चैन सिंह को आज जिंदगी में ये नया तजर्बा हुआ। नीची जातों में हुस्न का इसके सिवा और काम ही क्या है कि वो ऊंची जात वालों का खिलौना बने। ऐसे कितने ही मार के उसने जीते थे, पर आज मुलिया के चेहरे का वो रंग, वो गुस्सा, वो गुरूर, वो तमकनत देखकर उसके छक्के छूट गए। उसने खफीफ होकर उसका हाथ छोड़ दिया। मुलिया तेजी से आगे बढ़ गई। चोट की गर्मी में दर्द का एहसास नहीं होता, जख्म ठंडा हो जाता है तो टीस होने लगती है। मुलिया जब कुछ दूर निकल गई तो गुस्सा और खौफ और अपनी बेकसी के एहसास से उसकी आंखों में आंसू भर आए। उसने कुछ देर तक जब्त किया, फिर सिसक सिसक कर रोने लगी। अगर वो इतनी गरीब न होती तो किसी की मजाल थी कि इस तरह उसकी आबरू लूट लेता। वो रोती जा रही थी और घास छीलती जाती थी। महावीर का गुस्सा वो जानती थी, अगर उससे कह दे तो वो इस ठाकुर के खून का प्यासा हो जाएगा, फिर न जाने क्या हो। इस ख्याल से उसके रोंगटे खड़े हो गए। इसीलिए उसने महावीर के सवालों का कोई जवाब न दिया था। दूसरे दिन मुलिया घास के लिए न गई। सास ने पूछा, तू क्यों नहीं जाती? और सब तो चली गईं। मुलिया ने सर झुकाकर कहा, मैं अकेली न जाऊंगी। सास ने कहा, अकेले क्या, तुझे बाघ उठा ले जाएगा? क्यों औरों के साथ नहीं चली गई? मुलिया ने और भी सर झुका लिया और निहायत दबी हुई आवाज में बोली, औरों के साथ न जाऊंगी। सास ने डांट कर कहा, न तो औरों के साथ जाएगी, न अकेली जाएगी, तो फिर कैसे जाएगी? साफ साफ क्यों नहीं कहती कि मैं न जाऊंगी? तो यहाँ मेरे घर में रानी बनकर निभाना होगा। किसी को चाम नहीं प्यारा होता, काम प्यारा होता है। तू बड़ी सुंदर है तो तेरी सुंदरता लेकर चाटूं।
उठा झबवा और जा घास ला। दरवाजे पर नीम के दरख्त के साए में खड़ा महावीर घोड़े को मल रहा था। उसने मुलिया को रोनी सूरत बनाए जाते देखा पर कुछ बोल न सका। उसका बस चलता तो मुलिया को कलेजे में बिठा लेता, आंखों में चुरा लेता, लेकिन घोड़े का पेट भरना तो जरूरी था। घास मोल लेकर खिलाए तो 12 आने से कम खर्च ना हो। उसे मजदूरी ही क्या मिलती है, मुश्किल से 1.5-2 रुपये, वो भी कभी मिले कभी न मिले। बुरा हुआ उन मोटर लारियों का, अब यक्के को कौन पूछता है। महाजन से 150 रुपये कर्ज लेकर यक्का और घोड़ा खरीदा था, उसके सूद के भी नहीं पहुंचते। असल का जिक्र ही क्या, जाहिरदारी की, न जी चाहता हो न जा देखी जाएगी। मुलिया निहाल हो गई। आप गून आंखों में मोहब्बत का सुरूर झलक उठा, बोली, घोड़ा खाएगा क्या। आज उसने कल का रास्ता छोड़ दिया और खेतों की मैंडों से होती हुई चली। बार बार खाइफ नजरों से इधर उधर ताकती जाती थी। दोनों तरफ ऊख के खेत खड़े थे। जरा भी खड़खड़ाहट होती तो उसका जी सन से हो जाता। कोई ऊख में छुपा बैठा ना हो। मगर कोई नई बात ना हुई। ऊख के खेत निकल गए, आमों का बाग निकल गया, सींचे हुए खेत नजर आने लगे। दूर एक कुएं पर पुर चल रहा था। खेतों की मैंडों पर हरी हरी घास जमी हुई थी। मुलिया का जी ललचाया। यहाँ आध घंटे में जितनी घास छिल सकती है, उतनी खुश्क मैदान में दोपहर तक भी न छिल सकेगी। यहाँ देखता ही कौन है, कोई पुकारेगा तो चुपके से सरक जाऊंगी। वो बैठकर घास छीलने लगी और 1 घंटे में उसका झाबा आधे से ज्यादा भर गया। अपने काम में इतनी महव हो गई कि उसे चैन सिंह के आने की खबर भी न हुई। यकायक आहट पाकर सर उठाया तो चैन सिंह खड़ा था। मुलिया का कलेजा धक से हो गया। जी में आया कि भाग जाए, झाबा वहीं उलट दे और खाली झाबा लेकर चली जाए। पर चैन सिंह ने कई गज के फासले ही पर रोक कर कहा, डर मत, भगवान जाने मैं मुंह से कुछ न बोलूंगा। खूब छील ले, मेरा ही खेत है। मुलिया के हाथ मफलूज से हो गए। खुरपी हाथ में जम सी गई। घास नजर ही न आती थी। जी चाहता था धरती फट जाए और मैं उसमें समा जाऊं। जमीन आंखों के सामने तैरने लगी। चैन सिंह ने दिलासा दिया, छीलती क्यों नहीं, मैं मुंह से कुछ कहता थोड़े ही हूं। यहीं रोज चली आया कर, मैं छील दिया करूंगा। मुलिया बुद्ध बनी बैठी रही। उसके सीने में अब इतनी धड़कन न थी। चैन सिंह ने एक कदम और आगे बढ़ाया और बोला, तू मुझसे इतना क्यों डरती है, क्या तू समझती है मैं तुझे सताने आया हूं। ईश्वर जानता है कल भी तुझे सताने के लिए तेरा हाथ नहीं पकड़ा था। तुझे देखकर आप ही हाथ बढ़ गए। मुझे कुछ सुध ही न रही। तू चली गई तो मैं वहीं बैठकर घंटों रोता रहा। जी में आता था इस हाथ को काट डालूं, कभी जी चाहता जहर खा लूं। तभी से तुझे ढूंढ रहा हूं। आज तू इधर से चली आई, मैं सारे बार में मारा मारा फिरा किया। अब जो सजा तेरे जी में आवे दे। अगर तू मेरा सर भी काट ले तो गर्दन न हिलाऊंगा। मैं शोहदा हूं, लुच्चा हूं, लेकिन जब से तुझे देखा है न जाने क्यों मेरे मन की खोट मिट गई। अब तो यही जी चाहता है कि तेरा कुत्ता होता और तेरे पीछे पीछे चलता। तेरा घोड़ा होता, तब तो तू कभी कभी मेरे मुंह पर हाथ फेरती। तू मुझसे कुछ बोलती क्यों नहीं। किसी तरह ये चोला तेरे काम आवे। मेरे मन की यही सबसे बड़ी लासा है। रुपया, पैसा, अनाज, पानी, भगवान का दिया सब घर में है, बस तेरी दया चाहता हूं। मेरी जवानी काम न आवे। अगर मैं किसी खोट से ये बातें कर रहा हूं। बड़ा भाग्यवान था, महावीर की ऐसी देवी उसे मिली। मुलिया चुपचाप सुनती रही। फिर सर नीचा करके भोलेपन से बोली, तो तुम मुझे क्या करने कहते हो। चैन सिंह ने और करीब आकर कहा, बस तेरी दया चाहता हूं। मुलिया ने सर उठाकर उसकी तरफ देखा। उसका शर्मीलापन न जाने कहां गायब हो गया था। चुभते हुए लफ्जों में बोली, तुमसे एक बात पूछूं, बुरा तो न मानोगे। तुम्हारा ब्याह हो गया है या नहीं। चैन सिंह ने दबी जबान से कहा, ब्याह तो हो गया है मुलिया, लेकिन ब्याह क्या है। खिलवाड़ है। मुलिया के लबों पर एक हिकारत आमेज तबस्सुम नमूदार हो गया। बोली,
अगर इसी तरह महावीर तुम्हारी औरत को छेड़ता तो तुम्हें कैसा लगता? तुम उसकी गर्दन काटने पर तैयार हो जाते कि नहीं? बोलो, क्या समझते हो, महावीर चमार है तो उसके बदन में लहू नहीं है? शर्म नहीं आती है, अपनी इज्जत आबरू का ख्याल नहीं है? मेरा रूप रंग तुम्हें भाता है, क्या मुझसे सुंदर औरतें शहर में नदी के घाट पर नहीं घूमा करती? मेरा मुंह उनकी तलवों की बराबरी भी नहीं कर सकता। तुम उनमें से किसी से क्यों दया नहीं मांगते? क्या उनके पास दया नहीं है? मगर तुम वहां न जाओगे, क्योंकि वहां जाते तुम्हारी छाती दहलती है। मुझसे दया मांगते हो, इसीलिए तो कि मैं चमारिन हूं, नीच जात हूं, और नीच जात की औरत जरा सी आरजू बिनती या जरा से लालच या जरा सी घर की धमकी से काबू में आ जाती है। कितना सस्ता सौदा है, ठाकुर हो न, ऐसा सस्ता सौदा क्यों छोड़ने लगे? चैन सिंह पर घड़ों पानी फिर गया, बल्कि सैकड़ों जूते पड़ गए। खिफ़्फ़त आमेज लहजे में बोला, ये बात नहीं है मुलिया, मैं सच कहता हूँ। इसमें ऊंच नीच की बात नहीं है, सब आदमी बराबर हैं, मैं तो तेरे चरणों पर सर रखने को तैयार हूँ। मुलिया तंज से बोली, इसीलिए कि जानते हो मैं कुछ कर नहीं सकती। जाकर किसी खतरानी या ठकुराइन के चरणों पर सर रखो तो मालूम हो कि चरणों पर सर रखने का क्या फल मिलता है। फिर ये सर तुम्हारी गर्दन पर न रहेगा। चैन सिंह मारे शर्म के जमीन में गड़ा जाता था। उसका मुंह खुश्क हो गया था कि जैसे महीनों की बीमारी के बाद उठा हो। मुंह से बात न निकलती थी। मुलिया इतनी जी फहम है, इसका उसे गुमान भी न था। मुलिया ने फिर कहा, मैं भी रोज बाजार जाती हूँ, बड़े बड़े घरों का हाल जानती हूँ, तुझे किसी बड़े घर का नाम बता दूँ जिसमें कोई साइस, कोई कोचवान, कोई कहार, कोई पंडा, कोई महाराज न घुसा बैठा हो? ये सभी बड़े घरों की लीला है। और वो औरतें जो कुछ करती हैं, ठीक करती हैं। उनके मर्द भी तो चमारिनों और कहारनों पर जान देते फिरते हैं। लेना देना बराबर हो जाता है। बेचारे गरीब आदमियों के लिए ये राग रंग कहाँ? महावीर के लिए संसार में जो कुछ हूँ, मैं हूँ। वो किसी दूसरी औरत की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखता। संजोग की बात है कि मैं जरा सुंदर हूँ, लेकिन मैं काली कलूटी होती, तब भी महावीर मुझे इसी तरह रखता। इसका मुझे भरोसा है। मैं चमारिन होकर भी इतनी कमीनी नहीं हूं कि जो अपने ऊपर भरोसा करे उसके साथ दगा करूं। हाँ, महावीर अपने मन की करने लगे। मेरी छाती पर मूंग दिले तो मैं भी उसकी छाती पर मूंग दिलूंगी। तुम मेरे रूप ही के दीवाने हो ना। आज मुझे माता निकल आए, काली हो जाऊं तो मेरी तरफ ताकोगे भी नहीं। बोलो, झूठ कहती हूं। चैन सिंह इनकार न कर सका। मुलिया ने उसी मलामत आमेज लहजे में कहा, लेकिन मेरी एक नहीं, दोनों आंखें फूट जाएं तब भी महावीर की आंख ना फिरेगी। मुझे उठावेगा, बिठावेगा, खिलावेगा, सुलावेगा। कोई ऐसी सेवा नहीं है जो वो उठा रखे। तुम चाहते हो मैं ऐसे आदमी से दगा करूं? जाओ, अब मुझे कभी न छेड़ना, नहीं अच्छा ना होगा।